सीधा रुख करेंगे सिरसा का, जहां वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। परम सत्कार दे योग साध संगत जीओ, सब तो पहला मैं आप सबनू जी आया नू आखदा हां। तुहानू सबनू विनती कि एक जोरदार जयकारे दे नाल असी उन्हां नू नमन करिए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, अज सिरसा दी इस इतिहासिक भूमि ते आप सब दे विच इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम वीर बाल दिवस दे विच मुझे आउण दा ये मौका मिलिया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज हम यहाँ उस महान विरासत नू नमन कर रहे हैं जिसने भारत की अस्मिता को बचाया है। हम सब के लिए गर्व की गल है, साथ ही मानवता का धर्म और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का जो मार्ग दिखाया है, वो मार्ग गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के हमारे चारों साहिबजादों तक पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान जेड़ा पूरी दुनिया विच ना देखण नू मिलता है ना सुनन नू मिलता है, जेड़ा बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा ले लई, इस राष्ट्र की रक्षा लई सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, जिन्हां दी याद विच अज ये प्रदेश स्तरीय बड़ा समागम इत्थे होया है। प्यारी साध संगत जीओ, आज का यह वीर बाल दिवस समारोह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं उनकी अमर शहादत को ये आज दा कार्यक्रम समर्पित है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं आज से 325 वर्ष पहले साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। मैं देश और धर्म पर कुर्बान होने वाले साहिबजादों को दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जिनकी नन्ही देह में असीम महान और साहस अड़िग था, आस्था का महासमंदर समाया हुआ था। साथियों, इस अवसर पर हमने प्यारी साध संगत जीओ सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को, इतिहास की ये सबसे बड़ी शहादत ये है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब उस इतिहास को जानते हैं कि केवल 7 वर्ष जब बच्चे की आयु खेलने की होती है, पढ़ने की होती है,
मात्र 7 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु में शहादत देने वाले उनके वीर बेटों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को जब हम याद किया जाता है तो हर किसी की जुबान से, हर व्यक्ति की जुबान से ये निकलता है कि निकिया जिंदा वड्डा साका। ये हर कोई व्यक्ति बोलता है, ये शब्द निकलते हैं। इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जहां मासूम बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में अपने आप को जिंदा चनवा लिया, परंतु सिर नहीं झुकाया, पीछे नहीं हटे। साथियों, ये पूरा इतिहास है, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। प्यारी साध संगत जियों, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही सप्ताह 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी कहा गया है कि इससे बड़ी कुर्बानी आज तक ना देखने को मिली है और ना सुनने को हमें कहानी में आई है। जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने दी है। और साथियों, वह सप्ताह इतिहास के पन्नों पर ये सदैव के लिए ये अंकित है। जब पूरा परिवार चला गया, माता गुजर कौर जी ने कहा कि पूरा चारों बच्चे कुर्बान हो गए, चारों बच्चे शहीद हो गए, कुछ नहीं बचा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 4 गए तो क्या हुआ, आज कई हजार। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। प्यारी साध संगत जियों, यह शहादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मौत आज नहीं होती। प्यारी साध संगत जियों, माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रहकर अपने इन छोटे बच्चों को धर्म पर अड़िग रहने की शिक्षा दी, वह आज की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। प्यारी साध संगत जियों, इस इतिहास में और भी कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इस रास्ते में अपनी शहादतें दी हैं। साथियों, बाबा हमारे बाबा मेहर सिंह जी, उनको कौन नहीं जानता, उस इतिहास को कौन नहीं जानता। जब हमारे वीर साहिबजादों को उस कैद में रखा गया, ठंडे बुर्ज में रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको भोजन तक भी नहीं दिया गया, वो छोटे बालक भूखे ही रह करके धर्म की रक्षा के लिए वो अडिग थे। तो संत बाबा मेहर सिंह जी उनको दूध पिलाने के लिए गए और उन्होंने बाबा मोतीराम मेहरा जी, उन्होंने
जब वो दूध पिलाने के लिए गए, बाबा मोतीराम मेहरा जी, उस मुगल सेना ने, जिन्होंने उन बाबा मोती राम मेहरा जी के पास ये देखा नहीं गया, और मुगलों ने इतना अत्याचार किया हुआ था कि अगर कोई उनको मिलेगा उनको भी सजा दी जाएगी। परंतु बाबा मोतीराम मेहरा जी, उनके पास देखा नहीं गया, और जब देखा नहीं गया तो दूध लेकर के साहिबजादों को पिलाने के लिए चले गए, और उस क्रूर मुगलों ने, उस शासन ने बाबा मोतीराम मेहरा के पूरे परिवार के छोटे बच्चों को उनके सामने कोल्लू में ही पीस दिया। परंतु उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अड़िग रहे, वो पीछे नहीं हटे। प्यारी साध संगत जियो, हम सब उस इतिहास को भी जानते हैं कि जब चमकौर साहिब के युद्ध में केवल 17 वर्ष के बाबा अजीत सिंह जी और 15 वर्ष के बाबा जुझार सिंह जी ने मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी थी। प्यारी साध संगत जियो, आज उस महान विरासत का ये हम सब पर्व भी मना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा दौर है। अभी 2 रोज पहले आदरणीय अमित शाह जी आए थे। वीर बाल दिवस के ऊपर पंचकुला में एक कार्यक्रम रखा गया था, और हम सुन रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो हमारे साहिबजादों ने दी है, जो इस परिवार ने दी है, गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है, अगर ये कुर्बानी अगर ना देते तो इतिहास कुछ और होता। यह इतिहास नहीं होता, यह इतिहास बदला हुआ होता। परंतु यह कुर्बानी दी, वो इतिहास भी हमें याद है। जब जम्मू कश्मीर में, वहां पर जम्मू कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे, और उनकी परिवार में सुरक्षित नहीं थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उस समय में जब वो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हो रहे थे, गुरुजी को मिलने के लिए आए, और गुरुजी ने उनकी बात को सुना। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुनकर के कहा कि किसी महान व्यक्ति को इसको रोकने के लिए अपना बलिदान देना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जियो, हम सब उस इतिहास को जानते हैं। उनके साथ मात्र 9 वर्ष के